एपिसोड 36 to 40। प्रिंसिपल ने चाहत को बुलाया और कहा, चाहत, 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। चाहत जानती थी कि यह उसके और रानी के बीच हुई लड़ाई के कारण हुआ है। जैसे ही वह क्लास से बाहर निकली, प्रिंसिपल ने गुस्से में उससे पूछा, तुमने कैंटीन में ऐसा क्यों किया? तुमने एक और क्लासमेट को क्यों मारा? और तुमने रानी और उसके दोस्तों की चुनौती क्यों स्वीकार की, जो सिर्फ 7th क्लास से हैं? चाहत ने धैर्य के साथ समझाया, सर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काव्या ने पहले मुझे और मेरी माँ को अपमानित किया। फिर मैंने कैंटीन में उसे मारा। मैं इस तरह का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? जहाँ तक रानी और उसके दोस्तों की बात है, अगर मैंने चुनौती स्वीकार नहीं की, तो वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं शुरू में ही परेशानी का सामना करना पसंद करूंगी। प्रिंसिपल को लगता था कि चाहत ने अपने लिए सही फैसला किया था, लेकिन उसे यह चिंता थी कि चाहत ने रानी की चुनौती स्वीकार कर ली है। चाहत, क्या तुम, एक लड़की, 3 लड़कों को हरा सकती हो? इसके अलावा, स्कूल छात्रों को लड़ने की अनुमति नहीं देता है। इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा और हमारी क्लास की भी आलोचना की जाएगी। चाहत को थोड़ा झटका लगा। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसे लड़ाई के लिए दंडित किया जाएगा और उसके व्यवहार के लिए उसकी कक्षा की भी आलोचना की जाएगी। लेकिन मैंने उनसे पहले ही वादा कर दिया है, अगर मुझे पछतावा हुआ, तो रानी मुझसे बदला लेगी। प्रिंसिपल ने चाहत को समझाया, मेरा खून अब उबल रहा है। मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ, लेकिन तुम्हें स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा क्यों? मैं स्कूल के बाहर जाकर रानी से लड़ाई कर सकती हूँ, फिर किसी को सजा नहीं मिलेगी, चाहत ने कहा। प्रिंसिपल अभी भी नाखुश था। चाहत, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकती हो कि तुम हाउ रैन और उसके दोस्तों को जीत सकती हो? क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग जाए और तुम्हारी माँ चिंतित हो जाए? क्या तुम्हारा परिवार इलाज का खर्च उठा सकता है? प्रिंसिपल ने साफ सच कहा था। उसका चाहत का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह चाहत की भलाई के लिए था। चाहत समझ गई कि उसके टीचर को उसकी परवाह है, इसलिए वह नाराज नहीं हुई। चाहत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, कृपया इसकी चिंता न करें। मैं उन्हें सच में जीतने जा रही हूँ। प्रिंसिपल के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वह जानती थी कि इस विषय पर आगे बात करना निरर्थक है। इसलिए उसने कहा, शुभकामनाएं। इसके बाद प्रिंसिपल ने चाहत से बात करना बंद कर दिया और गुस्से में वहां से चला गया। चाहत ने हार मानकर अपने कंधे उचकाए और अपनी क्लास में वापस चली गई। हालांकि क्लास में सभी लोग प्रिंसिपल को चाहत की आलोचना करते हुए सुनने के लिए कान लगाए हुए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने अपनी आवाज धीमी रखी और किसी ने वास्तव में कुछ नहीं सुना। उन्होंने केवल प्रिंसिपल को गुस्से में जाते हुए देखा। इसके बजाय चाहत शुरू से लेकर आखिर तक बहुत शांत रही और आलोचना से बिल्कुल भी दुखी या डरी हुई नहीं थी। हर कोई हैरान था। जब चाहत अंदर आई, तो अधिकांश छात्रों का ध्यान उसके चेहरे पर था और वे जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। चूंकि प्रिंसिपल चले गए थे, इसलिए कक्षा में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। ये शीर्ष क्लास में से एक नहीं थी, इसलिए उन छात्रों को पढ़ाई में बहुत मजा नहीं आता था। अरे चाहत, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें जीतने जा रही हो? एक स्टूडेंट के सामने बैठा था और संदेह से उससे पूछने लगा। बिल्कुल, 1 बनाम 3, ये तो वाकई कुछ खास है। एक अन्य पुरुष छात्र ने प्रशंसापूर्वक कहा, तुम्हारा हाव भाव बहुत शानदार है। क्या तुम्हारे पास भी बहुत बड़ी क्षमता है? किसी ने चाहत पर ठंडा पानी डाला। बिल्कुल, मैं इस बारे में पॉजिटिव नहीं हूँ, एक अन्य ने सहमति जताई। ... इन छात्रों को यकीन नहीं था कि चाहत सफल होंगी। चाहत ने अपनी बात अनसुनी कर दी, लेकिन ईशानी अब चुप नहीं रह गया। उसने पहली बार जवाब दिया, मुझे चाहत पर विश्वास है। मुझे लगता है कि वह जीतेगी। चाहत छोटी सी मुस्कान, तो क्या हुआ, आप उस पर विश्वास करते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीत जाएगी, एक सहपाठी ने तर्क दिया। बिल्कुल, मुझे विश्वास नहीं होता, किसी ने कहा। कल 2 बजे तक हम सब जान जाएंगे। चाहत की क्षमता को कंफर्म करना अभी बाकी है। इंतजार करते रहो और देखते रहो।
ईशानी ने तर्क दिया। कपूर परिवार के घर में एक स्टूडियो में रखा गया था, जैसे कि वह किसी राजकुमारी का कमरा हो। काव्या पिंक नाइट गाउन पहने हुए, एक बड़ी गुलाबी स्कर्ट लेटी हुई थी और उसके हाथ में फोन था। उसने राज को वीडियो देख रही थी और उसे अफसोस हो रहा था कि वह खुद वहां नहीं थी। काव्या की भी राज जैसी ही प्रतिक्रिया थी। वह राज के साथी से बेहद दुखी थी और उसे विश्वास नहीं था कि चाहत रानी और उसके दोस्तों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब वह खुश हो रही थी। वह कल चाहत को जमीन पर पीटते हुए देखने का इंतजार नहीं कर पाई। इसके अलावा वह चाहत से माफी की प्रतीक्षा कर रही थी। काव्या ने चाहत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर चाहत माफी नहीं मांगती या वह शामिल नहीं है, तो वह अपनी दादी को चाहत और उसकी मां को पुराने घर से बाहर निकालने के लिए मनाती है। अगली सुबह काव्या एडिटिंग पर चाहत का इंतजार कर रही थी। वो चाहत का मजाक उड़ाया का मौका अलग अलग उम्मीद थी। निश्चित समय बीतने के बाद भी चाहत नहीं आई थी। काव्या अपना धैर्य खो रही थी। सुबह की क्लास शुरू होने वाली है। क्या चाहत आज स्कूल आने से डर रही है? काव्या ने अनुमान लगाया। कौन जानता है, राज को यकीन था। सुबह की क्लास से 2 मिनट की दूरी पर चाहत म्यूजियम के और ईशानी के साथ आई। अजय को देखकर काव्या और राज को अब चाहत से और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। म्यूजियम के पहले उनके दोस्त थे, लेकिन अब वह चाहत को अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा म्यूजियम का अपना सर्वश्रेष्ठ परिवार था। वे म्यूजियम के साथ सहयोग करना चाहते थे। शांत रूप से म्यूजियम उनके खिलाफ चाहत के लिए खड़ा होगा। जब उन्होंने देखा कि काव्या और राज यहाँ हैं तो अजय के और ईशानी को बुरा लगा। चाहत हमेशा की तरह शांत रही। चाहत, मैंने सुना है कि तुम आज 2 दोस्त 3 से लेकर जा रही हो। एक बनाम 3। तुम ऐसा करने के लिए काफी डेज़िल और लग्जरी हो, लेकिन तुम क्या हो, या तुम बस घमंडी हो? काव्या ने निर्दयता से कहा। मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती हूँ। चाहत अपना आत्मविश्वास छिपाना नहीं चाहती थी। काव्या को चाहत से सबसे ज्यादा नफरत तब हुई जब तूफान आने से पहले वह इतनी शांत रही। काव्या चाहत को फाड़ देना चाहता था। चाहत, दिखावा करती रहो। मैं जाकर देखूंगी कि तुम मेरी आंखों के सामने कैसे हार जाती हो। और अगर तुमने कल जो किया उसके लिए माफी नहीं मांगी, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। काव्या ने क्रोध और घृणा से अपने दांत भींच लिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। जो करना है करो, मैं इंतजार कर रही हूँ, चाहत ने हवा में जवाब दिया। फिर उसने काव्या को नजरअंदाज किया, उसे एक उत्तेजक नजर से देखा और चली गई। काव्या गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाहत ऐसा करने की हिम्मत करेगी। उसने चाहत पर चिल्लाते हुए कहा, बहुत बढ़िया चाहत, तुम्हें पछताना पड़ेगा। चाहत, क्या सब ठीक हो जाएगा? ईशानी ने चिंता में पूछा। उसे चिंता थी कि चाहत और उसकी मां बेघर हो जाएंगी। चिंता मत करो, सब ठीक है, चाहत ने जवाब दिया। धीरे धीरे ईशानी को चाहत पर पूरा भरोसा हो गया। चूंकि चाहत ने कहा था कि सब ठीक होगा, इसलिए उसे इस पर शक नहीं हुआ। म्यूके ने काव्या और राज को एक ठंडी नजर से देखा, फिर अपनी कक्षा में वापस चला गया। कुछ छात्रों को अभी भी लगता था कि चाहत आज स्कूल नहीं आएगी। जब चाहत आई, तो वे सभी हैरान रह गए। क्या चाहत को बिल्कुल भी डर नहीं लगा? सुबह सुबह चाहत को दूसरों से कई उत्सुकता भरी निगाहें मिली, जिनमें उनके प्रधानाध्यापक भी शामिल थे। वे सभी चाहत के चेहरे पर डर देखना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। चाहत निश्चिंत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब सुबह की आखिरी कक्षा खत्म होने वाली थी, तो क्लास टीचर चाहत से पूछे बिना नहीं रह सके, क्या तुम वाकई इतनी आश्वस्त हो? मैं पूरी तैयारी के बिना कभी कोई काम नहीं करती, चाहत ने गंभीरता से उत्तर दिया। प्रिंसिपल के पास कहने को कुछ नहीं था। वह चुपचाप चली गई। तय समय दोपहर 1 बजे था। चाहत ने क्लास ओवर होने के बाद पहले खाना खाने का फैसला किया। जब चाहत और उसके दोस्त ऊपर गए, तो रानी और उसके दोस्तों ने उन्हें रोक दिया। दरअसल उनका इरादा चाहत की आज़ादी को सीमित करना नहीं था। वे बस चाहत का पीछा कर रहे थे ताकि कहीं वह भाग न जाए। चाहत को लगा कि वह हार मान चुकी है।
क्या कोई उस पर भरोसा कर सकता है? क्या आप पहले मुझे अपने बॉस को खाना खिलाने की योजना बना रहे हैं? चाहत ने उनकी ओर देखकर मजाक किया। चाहत, इतना खुश मत हो। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, रानी ने जवाब दिया। उसके दोस्तों ने भी एक साथ चाहत को घूर कर देखा। दरअसल वे तीनों लड़के आमतौर पर आक्रामक नहीं थे। हालांकि जब भी उनका सामना चाहत से होता तो वे आसानी से चिढ़ जाते। शायद इसलिए क्योंकि चाहत बहुत शांत थी, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया है, या शायद इसलिए कि चाहत की शांति उसके आत्मविश्वास को दिखा रहे थे, जिससे वे अनजाने में ही घबरा जाते थे। इसलिए वे बहस करके उसके आत्मविश्वास के खिलाफ लड़ते थे। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? चाहत ने उनसे पूछा। रानी और उसके दोस्तों को अचानक एहसास हुआ कि चाहत में किसी को भी नाराज करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके आसपास सभी लोग चर्चा करने लगे। चाहत बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, वह तो मजाक करने के मूड में भी है। काव्या, ताशा और उनके दोस्त सभी चाहते थे कि चाहत असफल हो जाए। चाहत को इतना आत्मविश्वासी देखकर वे बहुत नाखुश हुए। मुझे लगता है कि वह नाटक कर रही है, काव्या ने कहा। बिल्कुल, उसने बस आराम करने का नाटक किया है। ... ताशा चाहत का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि अजय के यहाँ था। हालांकि अजय के ने शुरू से लेकर आखिर तक उसकी तरफ कभी नहीं देखा। ताशा निराश थी, वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन चाहत और ईशानी भी यहाँ थे। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो क्यों नहीं? चाहत ने प्रस्ताव रखा। क्या? रानी और उसके दोस्तों ने एक आवाज में पूछा। मैं स्कूल के अंदर लड़ाई करने के लिए सजा नहीं चाहती, इसलिए हम बाहर लड़ेंगे। चूंकि हम सभी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो क्यों ना हम पहले लड़ाई करें, और हारने वाला खाना खरीदेगा। साथ ही कीमती स्थिति वैसी ही रहेगी, चाहत ने उत्तेजक तरीके से कहा। बहुत अच्छा, रानी और उसके दोस्तों ने सहमति जताई। हमारे स्कूल के पिछले दरवाजे के दूसरी तरफ एक नया ध्वस्त हुआ खंडहर है। आसपास बहुत कम लोग हैं, चलो वहां चलते हैं। फिर चाहत पहले आगे बढ़ी, उसके बाद अजय के और ईशानी। रानी और उसके दोस्त पीछे थे। देखने वालों को ये बात याद नहीं होगी, 4th क्लास के सभी 40 छात्र यहाँ थे। साथ ही काव्या और उसके दोस्त और अन्य क्लास के दर्जनों छात्र भी थे। बाहर निकले लोगों के एक समूह ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। स्कूल में छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ देखना आम बात नहीं थी। बहुत से लोगों को तुरंत पता चल गया कि झगड़ा होने वाला है। वे काया तो दूर ही रहे, जबकि जो लोग नाटक देखना चाहते थे, वे भी पीछे पीछे आ गए। इस तरह दर्जनों छात्रों का समूह सैकड़ों का समूह बन गया। स्कूल के सुरक्षा गार्डों ने भी इस बात पर गौर किया, लेकिन जब तक किसी को चोट न पहुंचे, वे इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। चाहत और अन्य लोग सीधे खंडहर में चले गए। जब वे खंडहर पर पहुंचे तो सभी उत्साहित थे, फोन निकाल रहे थे और शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। हालांकि चाहत के और ईशानी ने चाहत पर विश्वास करना चुना, लेकिन वे चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि उसे चोट लगे। बॉस, लड़ाई हो रही है। चाहत, लड़ो। जब माइकल के और ईशानी ने चाहत को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, तो उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बस मुझ पर भरोसा करो, चाहत ने उन्हें दिलासा दिया। उसकी दृढ़ आवाज ने माइकल के और ईशानी को बहुत शांत कर दिया। क्या हमें तब रुक जाना चाहिए जब यह आवश्यक हो, या हमें अंत तक लड़ना चाहिए? शुरू करने से पहले चाहत ने पूछा। जब तक कोई जमीन पर गिरता है, वह हार जाता है। हाओरेन ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि चाहत एक लड़की थी। चाहत को रानी के व्यवहार का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वे अभी भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यदि कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से नहीं लेता तो वह किसी भी तरह की लड़ाई में हार जाएगा। बहुत बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। चाहत ने शुरुआत की घोषणा की, और दोनों पक्ष आगे बढ़ गए। चाहत बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि हर कोई उसे स्पष्ट रूप से देख पाता, चाहत सीधे रानी के एक दोस्त चेहरे के पास आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दोस्त को अपने कंधे पर फेंक दिया। रानी का दोस्त, जो एक लंबा और मजबूत लड़का था,
चाहत के कंधे से आसानी से जमीन पर गिर गया। हर कोई सदमे में था। रानी का दोस्त भी अवाक रह गया। उसे अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था जब उसे फर्श पर फेंका गया था। जाहिर है, चाहत ने उस मौके का फायदा उठाया था जब रानी के दोस्त ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वे लड़के वास्तव में बहुत लड़ाकू थे। अगर वे पूरी तरह से तैयार होते, तो चाहत को उनसे निपटने में ज्यादा समय लगता। रानी और उसके बाकी के दोस्त पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन जल्द ही उनका दिमाग वापस आ गया। वे अपने दिल में हैरान थे, लेकिन आगे बढ़ने में कभी हिचकिचाए नहीं। अगर उन्होंने पहले चाहत को गंभीरता से नहीं लिया होता, तो अब वे ऐसा नहीं करते। रानी का दोस्त का मुट्ठी का सामना करते हुए चाहत ने अपनी मुट्ठी उसकी ओर उठाई, लेकिन जब उनकी मुट्ठियां एक दूसरे से मिलने वाली थीं, तो चाहत ने अचानक रानी के दोस्त के पेट पर लात मार दी। रानी के दोस्त ने तुरंत पीछे कदम बढ़ाया, जैसे कि उसे किसी भारी वस्तु से मारा गया हो। सौभाग्यवश वह काफी मजबूत था और गिरा नहीं। भीड़ फिर से चौंक गई। कुछ लोगों ने तुरंत चाहत का इंतजार शुरू कर दी। जो लोग चाहत को हारते हुए देखना चाहते थे, वे सभी अब निराश हो गए। रानी ने चाहत की टांगों को अपनी टांगों से जोड़कर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। चूंकि अब चाहत एक पैर के बल फर्श पर खड़ी थी, इसलिए सभी को लगा कि इस बार वह हारने वाली है। यहाँ तक कि माइकल के और ईशानी ने भी लंबी सांस ली। अप्रत्याशित रूप से चाहत ने तुरंत अपना दूसरा पैर वापस लाया, फिर रानी के पैर पर लात मारी। रानी इसके बाद स्थिर होकर खड़ी नहीं हो सकी। बेशक चाहत भी थोड़ी दूर तक पीछे हट गई। ठीक उसी समय रानी के उस दोस्त ने चाहत पर अपनी मुट्ठी से हमला किया। चाहत बचकर भाग नहीं पाई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे रानी के दोस्त की मुट्ठी अपनी हथेली में पकड़ ली। चाहत अभी भी एक किशोरी लड़की थी। उसका हाथ रानी के दोस्त की मुट्ठी को पूरी तरह से नहीं ढक पाया था, लेकिन वह रानी के दोस्त को हिलने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। पर रानी का दोस्त बिल्कुल घबराया नहीं। उसने तुरंत चाहत को मारने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी मुट्ठी एक बार फिर चाहत की हथेली से जकड़ी हुई थी। फिर, इससे पहले कि रानी का दोस्त उस पर फिर से हमला कर पाता, उससे पहले ही चाहत ने अपना पैर उठाया और उसके पैरों के बीच में अपना निशाना साधा, जिससे रानी का दोस्त अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ ने फिर से आश्चर्य से अपनी आंखें घुमा लीं। 3 चालों के भीतर, केवल 3 चालों में, रानी का दोस्त जमीन पर गिर गया। रानी का दोस्त, वह लड़का जो आमतौर पर 7 लोगों के बीच फिर से लड़ सकता था, अब चाहत से 3 चालों में हार गया। भीड़ में से किसी के लिए भी इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल था। अंत में केवल रानी ही सीधा खड़ा था। दरअसल रानी को पता था कि वह उस समय हारने वाला था, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। इसलिए वह हमेशा की तुलना में अधिक हिंसक हो गया होगा। कई राउंड के बाद जब रानी स्थिर होकर खड़ा नहीं हो पाया, तो चाहत ने उसे तुरंत लात मार दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वह उसके द्वारा पकड़ी गई। भीड़ को लगा कि इस बार रानी जीत जाएगी, लेकिन चाहत ने अपने दूसरे पैर से जमीन को कसकर पकड़ लिया और फिर अपना शरीर घुमाया। उसके पैर ने एक बार में ही रानी के हाथ से खुद को छुड़ा लिया। फिर चाहत ने लात मारना जारी रखा। अब रानी के लिए खुद का बचाव करना बहुत देर हो चुकी थी। उसे सटीक रूप से लात मारी गई और वह नीचे गिर गई। सबसे बेहतरीन फाइटर रानी 10 चालों में ही हार गया। हर कोई हैरान था। वे वास्तव में हार गए। रानी और उसके 2 अन्य भाइयों ने चाहत के खिलाफ मुकाबला किया और लड़के हार गए। चाहत ने भी आसानी से गेम जीत लिया था। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। यहाँ तक कि माइकल के और ईशानी, जो चाहत पर विश्वास करते थे, पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? चाहत जीत गई। मुझे लगता है कि हम सपने में हैं। चाहत ने गेम जीत लिया। बिल्कुल, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल आश्चर्य की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहत ने न केवल जीत हासिल की है, बल्कि उसने ये जीत बहुत आसानी से हासिल की है। जब वह उन पर हमला कर रही थी, तो वह बहुत शांत दिख रही थी।
हाँ, खास तौर पर फ्लिप, ये बहुत बढ़िया था। मुझे सच में विश्वास है कि चाहत अब एक असली मास्टर है। डॉट 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 अब कोई भी यह सवाल नहीं कर सकता कि चाहत कराटे की मास्टर है या नहीं। आम लोगों की नज़र में वह मास्टर थी। रानी और उसके दोस्त अभी भी सदमे में थे, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने के लिए वे किसी और की तुलना में अधिक योग्य थे, क्योंकि वे पूरी घटना से गुजर चुके थे। जबकि ताशा, काव्या और उनके दोस्त इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ताशा ने यहाँ तक कह दिया, नहीं, 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 यह असंभव है। रानी और उसके दोस्तों ने ये काम पूरी ताकत से नहीं किया होगा। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जो यही सोचते थे, लेकिन किसी ने भी इसे कहने की हिम्मत नहीं की। ये रानी और उसके दोस्तों के लिए अपमानजनक था। कोई भी उनके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। रानी और उसके दोस्त लड़ाई हार चुके थे, जो कि काफी अपमानजनक था। ताशा के शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया था। वे एकदम गुस्से में थे। अपना मुंह बंद करो। यह मत सोचो कि मैं महिलाओं को मुक्का मारने वाला नहीं हूँ। रानी ने ताशा पर बहुत गुस्से में चिल्लाया, जैसे वह उसे पीटने वाला था। ताशा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और डर के मारे अपनी सांस रोक ली। उसने सहानुभूति और सांत्वना की तलाश में माइकल की ओर देखी। दुर्भाग्य से माइकल ने उसे घूर कर देखा, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि उसने चाहत से सवाल किया था। इस समय ताशा को बहुत दुख और पीड़ा महसूस हुई। वह रोने लगी। ताशा वास्तव में समझदार नहीं थी। चूंकि वह माइकल को पसंद करती थी, इसलिए उसे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए था जिसे वह प्यार करता हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह चाहत को चुनती तो माइकल के उससे नफरत करने लगता। रानी की चीख ने ताशा और कई अन्य लोगों का मुंह बंद कर दिया। काव्या और उसके दोस्त भी इसमें शामिल थे। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। हम इसके लिए स्कूल के बाहर भी आए थे। अगर यह सजा के डर से था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें समय बर्बाद करने की जरूरत है, चाहत ने कहा, जैसे उन्होंने राय का पहाड़ बना दिया हो। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। कौन जानता था कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। उसी समय रानी और उसके दोस्तों को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वे जमीन पर एक दरार में छिपना चाहते थे। चाहत सचमुच शक्तिशाली थी। रानी ने चाहत को देखते हुए गहरी सांस ली। हालांकि उसे लड़ाई हारने के बाद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने चाहत की प्रशंसा की। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी देर के सब मान लिया। रानी ने ईमानदारी से कहा, हम खेल हार गए हैं और अब से आप हमारे बॉस हैं। हाँ, अब से आप हमारी बॉस हैं, रानी के दोनों दोस्तों ने चाहत से कहा। बहुत बढ़िया, चाहत ने जवाब दिया। फिर अचानक उसने कहा, मुझे भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। चूंकि मैं विजेता हूँ, इसलिए खाने का फैसला मैं ही करूंगी। चाहत ने माइकल और ईशानी को उसके पीछे आने का संकेत दिया। फिर वह जल्दी से वहां से चली गई। चाहत को वास्तव में भूख नहीं लगी थी। वो बस लोगों के समूह की निगाहों में नहीं रहना चाहती थी। चूंकि रानी और उसके दोस्तों ने पहले ही चाहत को अपना बॉस स्वीकार कर लिया था, वे उसके आदेश का पालन करते थे और उनके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती थी। चाहत को दूर जाते देख ताशा, काव्या और उनके दोस्तों की आंखें निराशा और गहरी नफरत से भरी थीं। क्यों? चाहत अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? राज और उसके साथ के दोस्त अब निराश महसूस कर रहे थे। साथ ही वे डरे हुए भी थे। चाहत अब सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, उसे रानी और उसके दोस्तों का भी साथ मिल गया था। क्या होगा अगर उसने उन लोगों से बदला लिया जो उसने उसके साथ किया था? ये सोचकर वे सभी चिंतित हो गए। इस बीच अखंड की भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। उसे चाहत से रिश्ता तोड़ने का थोड़ा अफसोस था, क्योंकि अब वह लड़की बहुत प्रभावशाली हो गई थी। लेकिन आगे सोचने पर वह शांत हो गया। चाहत चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह अभी भी एक गरीब लड़की थी, जो उसकी किसी भी चीज में मदद नहीं करेगी और शायद उसे शर्मिंदा करेगी। जाते समय रास्ते में काव्या ने अपना फोन निकाला और चाहत की मां रागिनी जी को एक मैसेज किया। ये संदेश चाहत की दूसरों के साथ लड़ाई की तस्वीरों के साथ था।
देखने में ऐसा लग रहा था जैसे चाहत को लड़कों ने मारा है। कैंटीन में खाना खाने के बाद रागिनी जी नीचे की ओर जा रही थी। उसने रिंगटोन सुनी, फिर फोन निकालकर चेक किया। हालांकि उसने एक सस्ता पुराना फोन इस्तेमाल किया था, फिर भी उसमें तस्वीरें आ सकती थीं। जब रागिनी जी ने अपने फोन पर तस्वीरें देखी, तो वह डर गई और गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसका सिर भी जमीन से टकराया। दूसरी तरफ, रानी और उसके दोस्त भीड़ से निकलने के बाद भी चाहत को अपना बॉस कहते रहे। उन्होंने चाहत की उसी तरह तारीफ की, जैसे माइकल के ने पहले की थी। बॉस, चूंकि अब हम सब आपकी बात सुनते हैं, तो क्या आप हमें कराटे सिखा सकती हैं? हम फ्यूचर में मददगार बनना चाहते हैं। बिल्कुल, बॉस, आप बहुत बढ़िया हैं। आमतौर पर, हम में से हर कोई 7 या 8 आदमियों के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन हम सब मिलकर भी आपको नहीं हरा सकते। आपने लड़ाई इतनी आसानी से जीत ली। मालिक, रानी और उसके दोस्त बात करना बंद नहीं कर रहे थे। चाहत को शोर शराबा तो महसूस हुआ, लेकिन वह नाराज नहीं हुई। रानी और उसके दोस्तों को अब आज्ञाकारी कुत्तों की तरह देखकर माइकल और ईशानी को बहुत गर्व महसूस हुआ। हालांकि माइकल अभी भी नाराज था कि उन्होंने पहले चाहत का अनादर किया था। अच्छा, जो व्यक्ति पहले इतना घमंडी था, वह अब एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह कैसे हो गया? माइकल ने जानबूझकर कहा। ये सुनकर रांग और उसके दोस्त शर्मिंदा हो गए। वे जानते थे कि माइकल चाहत के प्रति उनके पिछले रवैये से नाखुश था, इसलिए उन्होंने माइकल को उसके शब्दों के लिए दोषी नहीं ठहराया। रानी माइकल के पास गया और माइकल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर हम नहीं लड़े, तो हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। जो बीत गया सो बीत गया। अब से हम भाई हैं। अगर भविष्य में तुम्हें कोई जरूरत हो और तुम मेरी मदद चाहते हो, तो मुझे बताना। हाँ, हाँ, रानी के दोनों दोस्त भी सहमत हुए। माइकल वास्तव में उन पर गुस्सा नहीं था। वह ये भी समझ गया कि अब वे दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने चाहत को अपना बॉस मान लिया था। उन्होंने अपना रवैया भी बदल लिया था। माइकल ने सोचा कि अब उनसे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहत ने कहा, ईशानी एक बच्ची है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। हमें उसकी देखभाल करनी होगी। जरूर, कोई समस्या नहीं, सभी ने तुरंत सहमति जताई। ईशानी थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। चाहत ने महंगा खाना खाने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस हॉट पॉट खाना चाहती थी। लेकिन जब वे रेस्तरां की ओर चल रहे थे, तो चाहत का फोन बज उठा। जब चाहत ने अपना फोन निकाला तो ईशानी और माइकल दोनों थोड़े हैरान हुए। वे जानते थे कि चाहत का परिवार गरीब है। उसने पहले सस्ता पुराना फोन इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह एकदम नया फोन इस्तेमाल कर रही थी, जो महंगा लग रहा था। रानी और उसके दोस्तों को नहीं पता था कि चाहत एक गरीब परिवार से है। उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। फोन करने वाली रागिनी जी थी। चाहत ने तुरंत जवाब दिया। जब उसने दूसरी तरफ से आवाज सुनी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। चाहत ने कहा कि वह जल्द ही आ जाएगी, फिर उसने फोन काट दिया। बॉस, क्या हुआ? सभी ने चाहत के बदलाव को देखा और समझ गए कि कुछ बुरा हुआ होगा। सभी ने चिंता में पूछा। मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और अब बेहोश है। उसे अस्पताल भेजा गया है। मुझे अभी उससे मिलना है। तुम मेरे बिना भी खाना खा सकती हो। चाहत ने यह बात नहीं छिपाई। इसके बाद वह टैक्सी लेकर हॉस्पिटल चली गई। बॉस, इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, चाहत वहां से पहले ही जा चुकी थी। चलो हम भी चलते हैं और मिलते हैं, माइकल ने कहा। वह तुरंत आगे भाग गया। रानी और बाकी सभी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चले गए। उनके बॉस की मां खतरे में थी। वे एक तरफ हट नहीं सकते थे। तभी एक ब्लैक कलर की कार बहुत तेज रफ्तार से आई। कार के अंदर 2 आदमी बैठे थे। नरेन यात्री की सीट पर बैठा था। उसने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसका धैर्य खत्म हो रहा था, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर बैठा व्यक्ति बात करना बंद नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बीच में टोका नहीं। नरेन, इसे हमारे चौथे भाई पर छोड़ दो। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अगर तुम फिर से घायल हो गए तो क्या होगा? अपना ख्याल रखना। ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी ने नरेन की भलाई के लिए शिकायत की।
ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति वही था जिसने उस दिन नरेन को टेप नष्ट करने में मदद की थी। वह हमेशा की तरह सफेद कैजुअल सूट पहने हुए थे और सुंदर, सभ्य और आकर्षक लग रहे थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी। नरेन ने उसे अनदेखा किया और बात करना जारी रखा। तुम खुद को इतने सारे व्यवसाय में क्यों शामिल कर रहे हो? तुम तो छुट्टी भी नहीं लेना चाहते। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो कोई भी लड़की तुम्हें पसंद करेगी। दूर से नरेन की नजर फुटपाथ पर स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की चिंतित लग रही थी और टैक्सी लेने की जल्दी में थी। पहली नजर में नरेन को लड़की का फिगर परिचित लगा। जब वे पास पहुंचे तो नरेन ने उसे पहचान लिया और तुरंत कहा, रुको। जो आदमी अभी भी बात कर रहा था, उसने अनजाने में कार रोक दी जब उसे टोका गया। कार चाहत के ठीक सामने रुकी। क्या हुआ? आदमी ने पूछा, लेकिन नरेन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। कार में बैठ जाओ, उसने बाहर से कहा। चाहत ने देखा कि कार उसके सामने रुकी। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये वही आदमी था जो पिछली रात घायल हो गया था। चाहत थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसकी बात साफ साफ सुनी। वह आदमी जाहिर तौर पर उसे लिफ्ट देना चाहता था। चाहत अब जल्दी में थी। उसने मना नहीं किया, बल्कि कार का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। इस बीच ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरेन ने उसे कार रोकने के लिए कहा था ताकि छात्रा अंदर आ सके। लेकिन आखिर वह कौन थी? उसे कैसे पता नहीं था कि ले इतनी कम उम्र की छात्रा को जानता था। नरेन आमतौर पर किसी भी महिला के संपर्क में नहीं आता था। हॉस्पिटल, धन्यवाद, चाहत ने बिना किसी देरी के कहा। हॉस्पिटल? नरेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह हैरान था कि वह हॉस्पिटल क्यों जा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी से सीधे कहा, कार चलाओ। क्या? ओह, ठीक है। वह आदमी स्पष्ट रूप से विचलित था। नरेन चाहत की आवाज सुनते ही उसका दिमाग तुरंत वापस आ गया। उसने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उस आदमी के मन में कई सवाल थे। वह बगल में बैठे चाहत को देखता रहा, फिर रियरव्यू मिरर से चाहत को देखा। ये छात्रा दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी। वह चाहत की पसंद नहीं हो सकती थी। ड्राइविंग पर ध्यान दो, नरेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी डर गया, फिर उसने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। वह अभी भी छात्रा और नरेन के बीच के रिश्ते को लेकर उलझन में था। हालांकि उसके पास पूछने की हिम्मत नहीं थी। ठीक उसी समय चाहत का फोन बजा। उसने फोन उठाया, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती। उसने माइकल की चिंतित आवाज सुनी, बॉस, आप किसकी कार में बैठे थे? क्या आप सुरक्षित हैं? जब माइकल और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने चाहत को एक काले रंग की कार में जाते देखा। वे सभी हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कार बहुत महंगी है। इसका मालिक कोई अमीर या अधिकारी होगा। हालांकि चाहत कार में इसलिए बैठी क्योंकि वह ड्राइवर को जानती थी, लेकिन माइकल ने उसे फोन करके ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि वह सुरक्षित है। मैं ठीक हूँ, अब आप सभी स्कूल वापस जा सकते हैं, चाहत ने जवाब दिया। नहीं, हम भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं। हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। चाहत के जवाब देने से पहले ही माइकल ने फोन काट दिया, क्योंकि हो सकता है कि चाहत उन्हें आने की अनुमति न दे। चाहत जानती थी कि वे दयालु हैं, इसलिए वह सहमत हो गई। नरेन और उस आदमी दोनों की सुनने की शक्ति अच्छी थी। हालांकि उनका छिपकर सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। अब दोनों को समझ में आ गया था कि चाहत इतनी जल्दी में क्यों थी। क्या मैं मदद कर सकता? नरेन ने अचानक अपना मुंह खोला। ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी ने डरकर स्टीयरिंग व्हील घुमाया। वह लगभग उनके सामने खड़ी कार से टकरा गया। सौभाग्य से वह एक कुशल ड्राइवर था और उसने दुर्घटना नहीं की, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। नरेन, जो हमेशा ठंडा रहता था, ने अचानक मदद के लिए अपना मुंह खोला, जो उसके लिए पूरी तरह से डरावना था। नरेन ने उस आदमी को घूर कर देखा। आदमी ने तुरंत अपना ध्यान वापस सड़क पर लगा लिया।
वह ये भी उम्मीद कर रहा था कि नरेन उसे डराने के लिए कुछ और नहीं कहेगा। चाहत को इसकी परवाह नहीं थी। नरेन की दयालुता का सामना करते हुए उसने विनम्रता से मना कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। चूंकि चाहत खुद ही इस समस्या से निपटना चाहती थी, इसलिए नरेन ने पूछना बंद कर दिया। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं था। उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। लेकिन नरेन को ये नहीं पता था कि चाहत ने उसके साथ सिर्फ एक सौदा किया था। उसे चाहत पर कुछ भी बकाया नहीं था। उसी समय चाहत बनाम रानी और उसके दोस्तों का वीडियो उनके स्कूल के मंच पर वायरल हो गया। जब से रानी ने चाहत को चुनौती दी थी, तब से कई छात्रों ने इस पर बारीकी से ध्यान दिया था। चाहत ने रानी की चुनौती स्वीकार कर ली है। ये खबर और नियत समय तथा स्थान सब कल रात मंच पर प्रकट कर दिया गया। बहुतों ने कहा कि वे दोपहर 1 बजे मुकाबला देखने जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़ाई दोपहर 1 बजे से पहले ही खत्म हो गई। परिणाम से सभी लोग हैरान थे। 80% स्टूडेंट को विश्वास नहीं था कि चाहत जीत सकती है, जबकि 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया और बाकी 10% को चाहत पर विश्वास था। उन्हें लगा कि कैंटीन में वीडियो में चाहत वाकई बहुत शक्तिशाली थी और वह बहुत आत्मविश्वासी थी। हर किसी को कोई दस्तावेज नहीं। नतीजा ये हुआ कि चाहत जीत गई। चाहत ने कुछ ही मिनटों में फाइनल में जीत हासिल की थी, जो एक प्रेमी वाली खबर थी। क्या बकौल है, कहा कि दोपहर 1 बजे फुटबॉल मैदान है। यह इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बिल्कुल, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका खो दिया। नियत समय और स्थान लाइक किया। बाहर आओ, हम वादा करते हैं कि हम हथियार नहीं मारेंगे। हाँ, बाहर आओ और हमें समझाओ। बाहर आओ। इस बीच जिस व्यक्ति ने कल रात नियत समय और स्थान लाइक किया था, वह भी अब दुखी था, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता भी नहीं देखी थी। वह भी पागल था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। चाहत ने अकेले ही हाओ रेन और उसके 2 अन्य साथियों को हरा दिया। मुझे कौन बता सकता है कि यह सच क्या है? मेरे कंप्यूटर में कुछ समानता है। मुझे इसे पुनः चालू करना होगा। ... मैं अब चाहत का प्रशंसक हूँ। वह बहुत अच्छा है ना? वह है। उसने रानी के एक दोस्त को एक चाल से जमीन पर गिरा दिया। ये बहुत आश्चर्यजनक है। और उसका एग्रीमेंट भी बहुत अच्छा है। ... कुछ लोगों ने चाहत की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने संदेह जताया। क्या रानी और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चाहत एक लड़की है और वह अकेली ही जीत सकती है। बिल्कुल, मुझे भी शक है। ... जैसे ही संदेह प्रकट हुआ, चाहत के प्रशंसक ने जवाब देना शुरू कर दिया। क्या तुम सब अंधे हो? मैं वहां व्यक्तिगत रूप से था। मैंने आंखों से देखा। वह पूरी ताकत से बैटल गर्ल है। अगर तीरंदाजों पर यकीन नहीं है, तो तुम खुद चाहत से नहीं लड़ सकती हो। तब अपनी आंखों से पता लगाएं। बिल्कुल, हर कोई हवा में उछलने में सक्षम नहीं है। चाहत अब रानी और उसके दोस्तों का बॉस है। अगर तुम चाहत से सवाल करोगी, तो तुम रानी और उसके दोस्तों से सवाल कर रही हो। इस बारे में सावधान रहें। ताशा को रानी ने लगभग टक्कर मार दी थी, जब उसने मशीन पर सवाल उठाया था। ये जानकर जिन लोगों को संदेह हुआ वे सब अब चुप हो गए। वे रानी और उसके दोस्तों से डरे हुए थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी देवी को बताऊंगा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मुझे शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं। आशा है कि आप बच जाएंगे। आपका स्वागत है। असल में मैं एक नाटक देखना चाहता हूँ। आपको शुभकामनाएं। नतीजों का इंतजार है। शुभकामनाएं। हालांकि वे स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सभी नाटक देखना चाहते थे। जहां तक बात चाहत की है, तो उसकी इन चर्चाओं में कोई परवाह नहीं थी। अस्पताल तक सामान्य रूप से पहुंचने में आधा घंटा लग गया, लेकिन वह वहां पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। चाहत ने नरेन को धन्यवाद दिया और कार से उतरकर तुरंत पेशेंट वार्ड की ओर से भाग लिया। वो कार एक ही जगह पर रुकी। नरेन और वह आदमी चाहत को जाते हुए देख रहे थे। नरेन, ये पत्थर कौन है? मैंने कभी अपनी पहली मदद नहीं देखी।
वह आदमी ने अंत में पूछा बिना नहीं रह सका। उन्हें ये बात अपने तक ही सीमित रखने में बहुत ही मित्रता महसूस हुई। चलिए सर, नरेन ने उस आदमी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें रिबॉर्न ऑफ डेंजरस वुमेन, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।